हेलो बच्चों। क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज। और हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। तो सबसे पहले जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमें बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर, ओके, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का। नाउ जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम स्टेबिलिटी को चेक करते हैं, ओके, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो चार्ज है, ओके, और अगर वो चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा। तो अगर वो न्यूट्रल होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू चार्ज, ओके। नाउ उसके बाद हम चेक करते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को, ओके। देन आफ्टर दैट हम चेक करते हैं लोकेशन, ओके, लोकेशन ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज लोकेशन, दैट इज जो नेगेटिव चार्ज है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए एंड जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए, ओके। एंड इसके बाद हम चेक करते हैं सेपरेशन, ओके, सेपरेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब होता है कि जो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव उन डिस्टेंस इसका में तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो कम स्टेबल होगा। नाउ अब अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उसमें हमें दिया है CH2 डबल बॉन्ड एंड एन के ऊपर है पॉजिटिव डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव। हमारा सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उस पर हमें दिया है CH2 एंड कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, देन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज। देन थर्ड में दिया हमें CH2 नेगेटिव, देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ट्रिपल बॉन्ड एन। एंड जो फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उस पर हमें दिया है CH2 नेगेटिव, देन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड पॉजिटिव। अब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारे चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो है हमारे चार्ज। अब तो इसका मतलब हमारा चार्ज वाला फैक्टर तो वर्क नहीं करेगा। अब अगर हम यहाँ पे नंबर 5 को देखें तो जो हमारा फर्स्ट केस है इस पर हमारे पास टोटल 2 पाई बॉन्ड है, ओके, दैट इज दिस वन एंड दिस वन। एंड जो हमारा सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इस पर हमारे पास है 1 पाई बॉन्ड। एंड जो हमारा थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उस पर हमारे पास है 2 पाई बॉन्ड। एंड फोर्थ वाले पे भी हमारे पास है 1 पाई बॉन्ड। इसका मतलब जो स्टेबिलिटी होगी वन एंड थर्ड की वो ज़्यादा होगी सेकंड एंड फोर्थ से, ओके। नाउ जो हमारा थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इस पर जो नेगेटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है, ओके। एंड जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है। एंड जो हमारा फर्स्ट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है इस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर लिखें, ओके, तो जो फर्स्ट होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू थर्ड, ओके। नाउ अब अगर हम सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है एंड जो नेगेटिव चार्ज है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है। एंड जो हमारा फोर्थ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है इस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है, दैट इज कार्बन। और जो पॉजिटिव है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है, दैट इज नाइट्रोजन, ओके। तो इसीलिए जो स्टेबिलिटी होगी सेकंड वाले की वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फोर्थ वाले से, ओके। तो इसका मतलब जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी थर्ड से, थर्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी सेकंड से, एंड सेकंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी फोर्थ से। सो हो यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।